Assalamu alaikum dear learners, welcome to UP lectures. Here we are with a new video and it is about clauses. आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि clauses क्या है. Basically it is a very important one for the students कि clause क्या है और इनको समझने में थोड़ा सा difficulty आ जाता है. तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि dependent और independent और clauses होते क्या हैं, उनके basically क्या parts हो जाते हैं. What is clause first of all? बेसिकली अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. यानी क्लॉज ये होता है कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा हुआ है, सेंटेंस का डेफिनेशन आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो वीडियो अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं. तो सेंटेंस ये होता है कि सेंटेंस में अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं जो कि कंप्लीट थॉट्स देते हैं, तो वो कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है. अब इसी तरह कि अगर कोई सेंटेंस है या कोई क्लॉज है, उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, तो उसको हम जी क्लॉज कहते हैं. दिस डिफर्स फ्रॉम अ फ्रेज. जी फ्रेज तो एक अलग चीज़ है विच डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. यानी फ्रेज में आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता. जैसे कि टू द पार्क. अब टू द पार्क में सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक प्रपोजिशन है, आर्टिकल है और एक जो है नाउन है. सो टू द पार्क. इफ़ यू से दैट आई वेंट टू द पार्क, ये फिर कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है, क्योंकि इसमें फिर सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और एक सीन कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है. क्लॉजेज कैन बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? सो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर कॉल्ड सेंटेंसेज, या जिस तरह ऊपर डिस्कस की कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज यानी वो क्लॉजेज जिसमें से ये ना आपको सब्जेक्ट वर्ब, या वो सेंटेंसेज जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो जाता है और वो कंप्लीट थॉट्स देते हैं, तो उनको हम जी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कहते हैं. एज दे कैन स्टैंड अलोन एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. तो वो जो है सी ना कंप्लीट थॉट्स देते हैं, कंप्लीट मीनिंग दे देते हैं, तो उनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कहते हैं. यानी आपने समझ लिया क्लॉज को. बेसिकली जितने भी सेंटेंस आपने पढ़े हुए हैं, जितने भी आपने लिखे हुए हैं, जो कि सिंपल सेंटेंस आपने लिखे हुए हैं, कंप्लीट थॉट्स उन्होंने दिया है, तो वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है. अब फर्दर से ये ना डिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है. और फिर डिपेंडेंट क्लॉज के तीन और टाइप्स हो जाते हैं, जैसे कि आपके पास एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है और नॉन क्लॉज है. उनको हम सी ना फर्दर डिस्कस कर लेंगे. और डिपेंडेंट क्लॉज को सी ना आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं. सो दीज आर सबऑर्डिनेट टू समथिंग समथिंग हैज़. ठीक है ना, ये डिपेंड करता है किसी और पर. यूजुअली है इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड हो जाता है, ताकि वो उसका कंप्लीट जो है थॉट्स आ जाए या कंप्लीट मीनिंग आ जाए. एंड लेट्स सी दीज एग्जांपल्स, यू विल अंडरस्टैंड इट मोर. तो एग्जांपल है यहाँ पर, व्हेन आई वेंट टू यूरोप आई विजिटेड द आईफल टावर. अब इस क्लास में इसके दो पार्ट्स हैं. पहला है जी व्हेन आई वेंट टू यूरोप और दूसरा है विजिटेड द आईफल टावर. पहला जो है कि व्हेन आई वेंट टू यूरोप, ये जो है सी ना ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. और दूसरा आई विजिटेड द आईफल टावर, ये जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और यहाँ पर ये जो पूरा क्लॉज है सी है ना, ये एक हेडवर्ब सी है ना क्लॉज है. यानी आप इसको कह सकते हैं कि डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज. तो व्हेन आई वेंट टू यूरोप सी है ना, ये जो फिर अलग एक सी ने क्लॉज बन जाता है. फिर इसको आप सब ऑर्डिनेट या एडवर्ब क्लॉज कहेंगे. ये पूरा भी सी है ना दो पार्ट्स पर इसके होंगे. आई विजिटेड द आईफल टावर ये इंडिपेंडेंट होगा और व्हेन आई वेंट टू यूरोप ये डिपेंडेंट होगा. द इंडिपेंडेंट क्लॉज है जी आई विजिटेड द आईफल टावर, तो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन इसमें इस्तेमाल हुआ है. रीज़न इसका ये है कि यहाँ पर के जो वैन वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये एडवर्ब क्लास में इस्तेमाल होता है. तो नाउन क्लास या एडजेक्टिव क्लास उनमें भी इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे वैन एवर है, हाउ एवर है, विच एवर. तो इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं. तो आप क्लास को इस तरीके से भी जान सकते हैं. डज नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग व्हेन आई वेंट टू यूरोप. अब ये जो सी एन आई क्लास है यहाँ पर कि व्हेन आई वेंट टू यूरोप, ये कंप्लीट थॉट्स नहीं दे रहा. तो जो क्लास कंप्लीट थॉट्स नहीं देगा उसको हम डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट सी एन क्लास कहेंगे. यानी आपको ये समझना है कि जो जितने भी सिंपल सेंटेंसेस हैं, जैसे आई गो टू स्कूल, ये आपका सी ना इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे. और जिसमें सी ना कोई क्वेश्चन या कंप्लीट थॉट्स नहीं देगा, तो उसको सी ना आप डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.